हाँ तो नमस्कार जी, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आपका जो ये छठा चैप्टर है होम साइंस का, क्लास 12 होम साइंस का। ठीक है, क्लास 12 होम साइंस का एक प्यारा सा चैप्टर है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है भाई मेरे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ठीक है, इसका हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं, यानी कि इस चैप्टर का जो है पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल दिया जाएगा और आप लोग जो है वहां से देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, होम साइंस का एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जहां पे आपको जो है सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो करवाया जाएगा। जो वीवीआई होगा फालतू नहीं करवाएंगे। ठीक है, जो वीवीआई होगा वो करवाएंगे और उसके बाद जो है चैप्टर वाइज जो है हम आपको पढ़ा देंगे। तो आप लोग जो है अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम देखते हैं पहले जो कहां तक पढ़ा दिए हैं ना। हम जो है पिछले वीडियो में यहां तक पढ़ा दिए थे, कहां तक पढ़ा दिए हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। यहां तक जो है भाई मेरे हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, आप लोग वहां से देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ तो है ये चैप्टर का नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे जो आपका टॉपिक है वो ये रहा। टॉपिक है आपका 3 वर्ष के बच्चे की विशेषताएं। ठीक है, 3 वर्ष की बच्चा की विशेषता, यानी कि 3 वर्ष का जो बालक होता है, 3 वर्ष के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है क्या क्या विशेषता पाई जाती है उसके बारे में जानना है हमको। ठीक है, तो देखेंगे उसकी गतिविधि और अनुभव बढ़ने लगते हैं। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, जो 3 वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी गतिविधि तो बढ़ती है, साथ साथ जो है उनका अनुभव भी बढ़ने लगता है। साथ साथ क्या होता है, उनका अनुभव भी बढ़ने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चा अनौपचारिक और छोटी गतिविधियों को कर पाता है। और ये जो बचवा होता है, 3 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो अनौपचारिक और छोटा छोटा जो गतिविधि होता है, छोटा छोटा जो काम होता है वो सब करने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चे में नई चीजें सीखने की जिज्ञासा होती है। और 3 वर्ष का जो बच्चा होता है भाई मेरे, 3 वर्ष के बच्चा, ठीक है, इसके अंदर जो है नई चीजें सीखने की जो है बहुत सारी इच्छा जो है पनपती है, यानी कि जिज्ञासा जो है उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका वह नई चीजें और अपने परिवेश का पता लगाता है। और हमेशा बच्चा क्या करता है, नया नया चीज और अपने परिवेश का जो है पता लगाते रहता है। उसके बाद क्या है आपका, उसको देखेंगे। आगे वह अपने आसपास के लोगों और चीजों के साथ परस्पर व्यवहार करने लगता है। आसपास के जो भी चीज है, आसपास के जो लोग हैं उनके साथ जो है इनका सहयोगी व्यवहार जो है बन जाता है, उनके साथ जो है ये घुल मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आप जो है ये टॉपिक समझ गए होंगे, 3 वर्ष के बच्चों की विशेषता। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन अगर पूछा तो कैसे पूछेगा, क्वेश्चन बना देगा जो 3 वर्ष के बच्चों में पाई जाने वाली विशेषता को लिखे। 3 वर्ष में 3 वर्ष के बच्चों में क्या क्या विशेषता पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे हम बढ़ेंगे और आगे देखेंगे जो आगे क्या है। ठीक है, देखिए आगे है आपका अच्छी विद्यालय, अच्छी विद्यालय पूर्व केंद्र की विशेषता, यानी कि एक अच्छा विद्यालय पूर्व केंद्र की क्या सब विशेषता होगा उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो देख लेते हैं। स्कूल पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु में औपचारिक शिक्षा शुरू होने से पहले बच्चों को दी गई शिक्षा है। यानी कि देखिए सबसे पहले स्कूल पूर्व, यानी कि विद्यालय पूर्व शिक्षा क्या है, विद्यालय पूर्व शिक्षा तो 3 से 6 वर्ष की आयु में, कितना, 3 से भाई मेरे 3 से 6 वर्ष की आयु तक। ठीक है, यानी कि आपको जानकारी होगा ये बात, जो बच्चा लोग का जो है, जो छोटे छोटे बच्चा होता है उसको जो है सरकारी विद्यालय में एडमिशन कब होता है, तो 6 वर्ष की आयु में। ठीक है, 6 वर्ष की आयु में। और उसके बाद ये जो उससे पहले जो आंगनबाड़ी जाता है ना, 3 से 6 तक, 3 से 6 तक, यही जो काल होता है, जाने का जो समय होता है, यही विद्यालय पूर्व अवस्था होता है इनका। ठीक है, विद्यालय पूर्व अवस्था। इसमें बच्चा क्या होता है, औपचारिक शिक्षा तो यहाँ पे शुरू होता नहीं है। औपचारिक शिक्षा मतलब क्या, हम लोग जो ये कॉपी कलम पे लिखते हैं, जोड़ घटाव सीखते हैं, तरह तरह की कविता याद करते हैं, ये सारी शिक्षा नहीं। ठीक है, वहां पे जो अनौपचारिक शिक्षा में जो है बच्चों को बैठना सिखाया जाता है, छोटा छोटा वर्ड बोलना सिखाया जाता है। ठीक है, खाने का तरीका सिखाया जाता है, तो बहुत सारा बात जो है वहां पे सिखाया जाता है। तो वही बात यहाँ पे है। देखिए
यह शिक्षा एक अच्छे स्कूल पूर्व केंद्र द्वारा दी जाती है। ये शिक्षा जो है एक अच्छे स्कूल पूर्व शिक्षण द्वारा जो है स्कूल पूर्व केंद्र द्वारा जो है दिया जाता है। अब ये जो स्कूल विद्यालय पूर्व केंद्र रहता है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो आंगनबाड़ी हो गया, या फिर जो भी बच्चा मान लीजिए जो कहीं बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, नर्सरी यार देखे होंगे, नर्सरी स्कूल हो गया, या फिर आपका जो खेलने उलने वाला है वो स्कूल होता है, किड्स स्कूल जिसको बोला जाता है, तो वो सब वही जो है वही ना है, वही जो विद्यालय उसी को बोला जाता है विद्यालय पूर्व केंद्र की विशेषता। यानी कि जो विद्यालय है, विद्यालय में एडमिशन से पहले जो स्कूल खुलेगा, जो स्कूल में विद्यार्थी रहेगा, जो स्कूल में बच्चा रहेगा, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है। देखिए तो इसका जो है यानी कि ये जो आपका किड्स स्कूल है, जो बच्चा वाला स्कूल है, उसका क्या सब विशेषता होना चाहिए उसको देखेंगे। करा बाल केंद्रित उपागम, क्या बाल केंद्रित उपागम, उसके बाद खेल खेल में सिखाना। ये स्कूल के पास जो है बच्चों को खेल खेल में सिखाने की विधि जो है उसको पता होनी चाहिए, ऐसा तौर तरीका उसके पास होना चाहिए जिससे बच्चा जो है खेल खेल में बहुत सारी बातों को सीख सके, ठीक है। आगे देखिए, बच्चा एक दूसरे के साथ जल्दी सीखता है और ज्यादा बच्चा की संख्या जो है वहां पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जो है ज्यादा सीखते हैं, एक दूसरे से ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बच्चा एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो एक दूसरे का क्या करते हैं, साथ पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बच्चा आत्मनिर्भर बन जाता है। और यहाँ पे बच्चा क्या होता है, क्योंकि इसका उम्र होता है 3 वर्ष, और 3 वर्ष में मम्मी उसको जो है पकड़ के लटका के जो है आंगनबाड़ी पहुंचा देती है, या फिर जो प्ले वाला स्कूल होता है वहां पे चला जाता है, तो माता पिता भाई बहन से दूर रहता है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, आत्मनिर्भर बन जाता है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक विद्यालय के लिए तैयारी। देखिए क्या होता है, जब अनौपचारिक शिक्षा उसको बढ़िया से मिल जाता है तो साथ ही साथ जो क्या होता है, साथ ही साथ वो औपचारिक शिक्षा के लिए भी तैयार हो जाता है, ठीक है, औपचारिक शिक्षा के लिए भी तैयार हो जाता है। आगे कठिन परिस्थिति वाले बच्चे के लिए लाभकारी। और ये जो विद्यालय पूर्व केंद्र है, विद्यालय पूर्व केंद्र जो भी है, यानी कि जो भी आंगनबाड़ी तरह का जो भी स्कूल है, या फिर आप कह सकते हैं जो प्ले स्कूल है, किड्स स्कूल है, वो सारे जो है जहाँ पे बच्चा छोटा बच्चा को रखा जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो कठिन परिस्थिति वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि वहां पे जो है उनका जो है मानसिक विकास जो है बहुत ज्यादा होता है, और शारीरिक गतिविधि ज्यादा होने के कारण जो है उनका विकास जो है बहुत जल्दी हो पाता है। अगर वो बच्चा वहां नहीं जाता है तो उसका विकास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, उतना जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है। चले तो इस प्रकार आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ये था अच्छी विद्यालय पूर्व केंद्र की विशेषता, जो आपको एक विद्यालय पूर्व केंद्र में जो है होनी चाहिए। तो ये सारी बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, और आगे क्या है आपका, आगे है भैया मेरे आपका मॉन्टेसरी स्कूल। क्या है, मॉन्टेसरी स्कूल। देखते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल ऐसी स्कूल है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के उन सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सिद्धांतों पे, वही सिद्धांत जिसमें जो है छोटा छोटा बच्चा जो है आंगनबाड़ी जाता है, या फिर जो प्राइवेट स्कूल होता है उसमें प्ले स्कूल होता है, किड्स स्कूल होता है, जो प्ले में बच्चा सब पढ़ता है, तो वही इनका ही दिया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी रूपरेखा जो है विख्यात शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी ने बनाई है, ठीक है। और इसकी रूपरेखा जो है कौन बनाया है, तो विख्यात शिक्षाविद, इनका नाम था मारिया मॉन्टेसरी। क्या नाम था इनका, मारिया मॉन्टेसरी। आप लोग ध्यान रखेंगे, मारिया नहीं है, मारिया। क्या नाम है, मारिया मॉन्टेसरी इनका नाम है। पूछेगा जो मॉन्टेसरी स्कूल क्या है, तो सिंपल सा आप लोग जो है यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक भाई मेरे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए तो आगे क्या है, आगे आपका देखिए आगे कह रहा है ईसीसीई से संबंधित कुछ संकल्पनाएं। ईसीसीई से संबंधित कुछ संकल्पनाएं हैं। पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको हम बता देते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आप लोग ध्यान रखेंगे, और हिंदी में तो आपको पता ही होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ठीक है। तो इसका जो कुछ संकल्पनाएं हैं इसका, उसको हम देखेंगे। इसका जो संकल्पना है उसमें सबसे पहले है छोटे बच्चों के साथ अपने आसपास की चीजों को समझने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है, इसी से संबंधित संकल्पना उसमें कह रहा है छोटा बच्चा को जो है सिखाने के लिए जो है
उसके आसपास के वातावरण को समझने के लिए या बहुत सारे बातें को समझने के लिए जो है, ठीक है, अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं, अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं। मान लीजिए जो कोई एक तरीका है जिससे हम समझा रहे हैं, बच्चा नहीं समझ रहा है, तो दूसरे तरीका से हम उसको क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों के सभी संस्थाओं को उन बच्चों के परिवार के सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुकूल काम करने चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि जो भी विद्यालय पूर्व, ठीक है, विद्यालय पूर्व शिक्षा केंद्र है और जो बच्चों को सिखाने वाला जो भी संस्था है, उस सभी संस्था को जो है बच्चों के पारिवारिक संस्कृति के मान्यताओं के अनुकूल ही पढ़ाना है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए जो हम लोग भारत में रहते हैं, ठीक है, हमारा बचवा गया कभी स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वहां पे उसको अमेरिका वाला सभ्यता संस्कृति सिखा दिया, अमेरिका के बारे में पढ़ा रहा है, तो ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, जहां पे हम रहेंगे, जो परिवेश में हम रहेंगे, हमारी बच्चा, ठीक है, हम जो जाति जाति नहीं बोलेंगे, हम जो धर्म से हैं, ठीक है, उसके अनुकूल पढ़ाएगा। ठीक है, मान लीजिए जो हम हिंदू धर्म से हैं, ठीक है, तो हमारा बच्चा मदरसा में तो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बच्चा को जो है परिवार के सांस्कृतिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार जो है पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अगला टॉपिक आपका क्या है? अगला टॉपिक ये रहा आपका, देखिएगा आप लोग ध्यान से, ईसीसीए के मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ईसीसीए के मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य देखेंगे, बच्चों का समग्र विकास जिससे वो अपनी क्षमता पहचान सके। और यहाँ पे जो है बच्चा का जो है समग्र विकास हो, बच्चा को जो है ईसीसी का मुख्य उद्देश्य ये है, जो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, जो बच्चा का जो है समग्र विकास हो, बच्चा का पूरी तरह से विकास हो, जिससे बच्चा क्या करे, अपनी क्षमता को पहचान सके। ठीक है, उसके बाद कह रहा है औपचारिक स्कूल जाने के लिए बच्चों को तैयार किया जा सके। ठीक है, और ईसीसी का एक उद्देश्य ये भी है, जो बच्चों को जो है औपचारिक शिक्षा के लिए जो है तैयार किया जा सके, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा उसको इतना बढ़िया से दिया जाए जिससे जो है बच्चा क्या करे, औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए अब बच्चों और महिलाओं के लिए सहायक सेवाएं प्रदान की जाए। और ईसीसी जो है, ईसीसी, ठीक है, बच्चों के लिए जो है एक तरह से जो है बच्चों के साथ साथ महिलाओं के लिए जो है बहुत सारे सहायक सेवा जो है प्रदान करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ ज्यादा सी नहीं लिखा गया है, चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे ट्रिपल सी है, दुईगो है, ई सी सी ई। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे आपका ईसीसीई के मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न है। ईसीसीए के जो है मार्गदर्शी सिद्धांत है भाई मेरे, आप लोग इसको देखिएगा और बहुत बढ़िया से देखिएगा। सबसे पहला आपका सीखने का आधार क्या होना चाहिए, खेल होना चाहिए। यानी कि ईसीसीई के जो है मार्गदर्शी सिद्धांत में सबसे पहले है जो बच्चा को जो है जो सिखाने का आधार होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, खेल होना चाहिए। यानी कि बच्चे को जो है खेल में कोई बात को सिखाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है शिक्षा का आधार कला होनी चाहिए। यानी कि और बच्चा को जब पढ़ाना है तो उसको हम चित्रात्मक तरीका से पढ़ाएंगे, कला के हिसाब से पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए जो उसको हम ए फॉर एप्पल याद करवा रहे हैं, तो उसको हम ए फॉर एप्पल लिखवाने से बढ़िया है उसको क्या करेंगे, एप्पल को हम दिखा देंगे, कहेंगे बाबू देखो ये ए फॉर एप्पल है, ए फॉर एप्पल है, तो वो कुछ ज्यादा समझ जाएगा। बात समझ में? तो इसलिए बच्चा को जो है चित्रात्मक तरीका से जो है चले। तो आगे का जो टॉपिक है आपका वो क्या है, ईसीसीई के मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न है ना। यानी कि ईसीसीई जो है आपका, इसका जो है मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन सा है वो सभी को हम बारीकी से समझेंगे और एक एक मार्गदर्शी सिद्धांत पे हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है आपका सीखने का आधार खेल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सीखने का आधार, बच्चों का जो सीखने का आधार है वो कैसा होना चाहिए, खेल होना चाहिए। यानी कि बच्चों को जो है खेल में कोई बात को जो है सिखानी है। ठीक है, चलिए आगे क्या है आपका, आगे शिक्षा का आधार कला होना चाहिए। यानी कि बच्चों को जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, बच्चों को पढ़ाएंगे तो एक तरह से कलात्मक तरीका से, चित्रात्मक तरीका से पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, बच्चा जो है जल्दी कोई बात को
पकड़ पाएगा, जल्दी से जो है कोई बात को समझ पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता देनी चाहिए। और बच्चा का जो सोच है, ठीक है, बच्चा का जो सोच है उसको जो है हमको एक तरह से जो है बहुत ज्यादा मान्यता देना चाहिए। बच्चे की बात को सुनना चाहिए ताकि बच्चे से हमको लगाव हो जाए और बच्चा जो है कुछ बढ़िया बढ़िया बात जो है सोचे। अगर कोई छोटा मोटा बात बोल रहा है वो, तो उसको हम जो है क्या करेंगे, बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया किया। मान लीजिए जो कोई बच्चा है वो आपको ABC लिख के दिखाया, गलत भी लिख के दिखा रहा है, क्योंकि वो बच्चा है तो उसको जो है आप कहिए हाँ वेरी गुड है, बहुत बढ़िया है, ऐसा ही लिखो। तो वो क्या करेगा, बाद में फिर से जो है बहुत बढ़िया से लिखने का कोशिश करेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे जो है बच्चों की विशिष्ट जो सोच है उसकी विशेषताओं को क्या देनी है, हमको मान्यता देनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विशेषज्ञता के बजाय अनुभव को प्रमुखता देनी चाहिए। ठीक है, विशेषज्ञता के बजाय हमको क्या करना है, अनुभव को जो है प्रमुखता देनी चाहिए। उसके बाद क्या है, दैनिक दिनचर्या में अच्छी जानकारी और नीतियों का अनुभव होना चाहिए। दैनिक अगर हम दैनिक नित्यचर्या की बात करेंगे तो उसमें जो है अच्छी जानकारी के साथ साथ जो है नीतियों का अनुभव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे है, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा का मेल होना चाहिए। और जब हम बच्चा को पढ़ाएंगे, कोई चीज सिखाएंगे, ठीक है, तो उस समय औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा को लेकर के चलेंगे, दोनों शिक्षा का मेल होना जरूरी है। आगे आपका पाठ्य विषयक और सांस्कृतिक स्रोतों का मेल होना चाहिए। पाठ्य विषयक यानी कि किताबी ज्ञान के साथ साथ जो है बच्चों को जो हमको सांस्कृतिक स्रोत के बारे में भी बताना है, सांस्कृतिक स्रोत का मेल भी होना चाहिए। ठीक है, चले आगे क्या आपका, आगे है भाई मेरे स्थानीय सामग्रियों कला और ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। ठीक है, क्या स्थानीय सामग्री मतलब जो हमारे आसपास का जो वस्तु है उसके साथ साथ जो है जो स्थानीय कला है, स्थानीय ज्ञान है, उसका उपयोग जो है बहुत बढ़िया से होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका विकासात्मक रूप से उपयुक्त तरीके अपनाए जाए। ठीक है, विकासात्मक रूप से जो है उपयुक्त तरीका अपनाया जाए। जैसे मान लीजिए जो शिक्षा जो हम बच्चा को सिखाएंगे तो उसमें लचीलापन होना चाहिए और अनेकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं जो बच्चा को जो है सब दिन हम एक ही रंग की बात बताएंगे और कुछ ऐसा डिफिकल्ट वर्ड बोल देंगे उसके सामने जो समझने में समझ ही नहीं पाएगा। उसको ऐसा तरीका से समझाएंगे जिसमें उसको समझ नहीं आएगा, तो फिर ये नहीं होगा। बच्चा को हम ऐसे तरीका से समझाएंगे जिससे बच्चा जो है समझे, ऐसे तौर तरीका से उसको हम पढ़ाएंगे जिससे वो पढ़े। ठीक है, चले आगे आता है स्वस्थ है कल्याण और स्वस्थ आदतें सिखानी चाहिए। और बच्चा को यहाँ पे स्वस्थ आदतें और जो है स्वस्थ कल्याण के बारे में बताना चाहिए, बढ़िया बढ़िया बात उसको बतानी चाहिए। और स्वस्थ के बारे में विशेष रूप से बतानी चाहिए, जो प्रत्येक दिन जो है स्नान करना है, बढ़िया साबुन से स्नान करना है, उसके बाद जो है खाने से पहले हाथ धो करके खाना है। ठीक है, और रात को जो है पैर हाथ धो करके सोना चाहिए। ये सारी बात जो है बच्चा को हम सिखाएंगे। ठीक है, चले ये बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिए ना, सॉरी ये भी बता दिए हैं। आगे बात करेंगे इस पे। चलिए देखिए अगल का टॉपिक है, माता पिता देखभालकर्ताओं से निम्न अपेक्षा रखते हैं। यानी कि जो माता पिता होते हैं जो देखभाल केंद्र में बच्चा को देते हैं, या फिर ठीक है या फिर जो आपका जो विद्यालय पूर्व शिक्षा केंद्र होता है वहां पे देते हैं, तो वहां पे जो देखभाल करता होते हैं उनसे जो है माता पिता जो है किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं उसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा बच्चों को खेल खेल में सिखाए। माता पिता अपेक्षा करते हैं टीचर लोग से जो बच्चा को जो है ज्यादा जो है दिमाग पे प्रेशर नहीं दिया जाए और ज्यादा जो है उसको पीटा नहीं जाए। आमतौर पे जो भी प्राइवेट स्कूल है उसमें बच्चा को बढ़िया से कूटा जाता है, हम देखते हैं। और यहाँ पे जो है माता पिता ये अपेक्षा करते हैं शिक्षक से जो बच्चा को जो है खेल खेल में सिखाए और बढ़िया तौर तरीका से सिखाए, उसको ज्यादा जो है मानसिक तनाव या फिर शारीरिक जो उसका जो शारीरिक रूप से जो उसको परेशान किया जाता है, जैसे पीटा जाता है बढ़िया से, तो ये सब नहीं करने चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों को रोमांचक व दिलचस्प तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, बच्चों को जो है रोमांचक और दिलचस्प तरीका से जो है पढ़ाया जाए। बच्चों को काम करवाने का अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करें
और बच्चा जो है बढ़िया से पढ़ाई करे, ठीक है, बच्चा जो है बढ़िया से पढ़ाई करे, ठीक है। तो इसलिए जो है उसको जो है कुछ मतलब ऐसा कुछ नियम बना देना चाहिए, नियम छोड़िए ना, कुछ ऐसा चीज उसको सिखाना चाहिए जिससे बच्चा को जो है ध्यान जो है पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करे बच्चा, ठीक है। चलिए आगे, शिक्षक बच्चों की क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी रखे और माता पिता ये भी अपेक्षा करते हैं जो एज ए टीचर, कोई भी टीचर जो है उनको जो है बच्चा के बारे में जो है जानकारी रहना चाहिए, बच्चा की क्षमताओं के बारे में जानकारी रहना चाहिए, बच्चा का जो कौन सा विषय जो है मजबूत है और कौन सा विषय जो है कमजोर है उसके बारे में जो है शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बच्चा जो है किस क्षेत्र में ज्यादा कर रहा है, किस क्षेत्र में नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी जानकारी माता पिता के साथ साथ जो है शिक्षक को भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बच्चों की गतिविधियों उनके सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पर्यावरण के अनुरूप रखे, और हमेशा कोई भी माता पिता है यही चाहेगा जो हमारा जो बच्चा है, ठीक है, वो सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पर्यावरण के अनुरूप ही रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षक में प्रशासनिक प्रबंधकीय कौशल होने चाहिए, ठीक है। कोई भी शिक्षक है उनके अंदर जो है प्रशासनिक और प्रबंधकीय कौशल होनी चाहिए, अगर ये कौशल नहीं है तो वो शिक्षक एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इनके अंदर जो है आप देखिए शिक्षक है तो क्या क्या करना है, बच्चा का जो है रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, उसके बाद जो है लेखाकरण करना है, रिपोर्ट लिखना है, अभिभावक के साथ जो है संपर्क बराबर रखनी पड़ेगी। जब तक हम अभिभावक से संपर्क नहीं बना करके रखेंगे तब तक जो है भाई मेरे बच्चा को नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, तब तक जो है बच्चा को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, आगे हम बढ़ेंगे। चलिए तो अगला टॉपिक हम देखेंगे, आगे क्या है आपका, आगे है भैया मेरे इसको देखेंगे, थोड़ा यहां से चेंज करते हैं। चलिए आगे क्या है आपका, आगे है प्रारंभिक बाल्यावस्था के व्यवसायिकों में आवश्यक कौशल, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के जो भी व्यवसायिक है, जो भी लोग विद्यालय पूर्व शिक्षा केंद्र चला रहे हैं, उनके अंदर जो है क्या क्या कौशल होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बच्चों और उनके विकास में रुचि होना चाहिए, सबसे पहली बात और जरूरी बात यह है, जो अगर मान लीजिए हम विद्यालय पूर्व शिक्षा केंद्र चला रहे हैं, ठीक है, विद्यालय पूर्व शिक्षा केंद्र चला रहे हैं, चाहे एज ए टीचर कोई भी टीचर हैं जो कोचिंग चला रहे हैं या फिर होम ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वो बच्चा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो उनको ये सारी बातें जो है उनके अंदर ये कौशल जो है उनके अंदर ये गुण होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला गुण क्या है, बच्चों और उनके विकास में रुचि होना चाहिए। सबसे पहली बात, जब हमको बच्चा में मन लगेगा, बच्चा के साथ मन लगेगा, बच्चा के विकास में मन लगेगा, ठीक है, बच्चा जो काम करता है उसमें मन लगेगा, तब जाके जो है हम उनको पढ़ा पाएंगे, उनको कुछ सिखा पाएंगे। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको आप लोगों को पढ़ाने में मन नहीं लगेगा तो हम काहे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कौशल हमारे अंदर होनी चाहिए जो हम आपको पढ़ाए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है जो बच्चों, ठीक है, यहाँ पर फिर से हम देखेंगे बच्चों और उनके विकास में रुचि होना, बच्चा और बच्चा के विकास में जो है रुचि होना जरूरी है। बच्चा के जोन जोन क्षेत्र में मन लगता है उसमें टीचर को भी मन लगना जरूरी है। देखिए आगे करा, छोटे बच्चों के आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानकारी होना, और जो छोटा छोटा बच्चा होता है भाई मेरे, जो छोटा बच्चा होगा, ठीक है, जो छोटा छोटा बच्चा होगा उनका जो आवश्यकता है, उनको क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ सकता है और उनकी जो क्या क्षमता है, ये सभी चीजों के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बच्चों से बातचीत की क्षमता होना, और हमको जो है छोटे बच्चों से बातचीत करना आना चाहिए, ठीक है, छोटे बच्चों से बातचीत करना आना चाहिए। ऐसा नहीं जो कुछ बोल दिया तो दो तबड़ाक रख दिए, उसको डांट के बैठा दिए तो कल होके पढ़ने से डरने लगेगा, तो ऐसा नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आपका बच्चों से रचनात्मक और रोचक गतिविधियां कर पाना, ठीक है, यानी कि बच्चा से जो है हमेशा रचनात्मक और रोचक गतिविधियां करवाएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बच्चों के साथ सभी गतिविधियां उत्साह से करना, यानी कि बच्चा जो जो गतिविधि करेगा टीचर को जो है उसके साथ जो है बहुत सारी रोचक गतिविधियां, जैसे मान लीजिए कहानी सुनना हो गया, उसको एक कहानी सुनाएंगे, फिर उसको कहेंगे तू सुनाओ, उससे एक छोटा सा गाना सुनेंगे, फिर उसको कहेंगे अब तू सुनाओ, ठीक है।
तो मतलब एक बार हम सुना देंगे, फिर उसको कहेंगे सुनाओ। कोई गेम है तो उसके साथ खेलेंगे। तो ये सारी कौशल जो है रहनी चाहिए। देखिए, कहानी सुनना, प्राकृतिक संबंधी बातें बताना या फिर बातें सुनना, ये सारी बात इसमें शामिल रहती है। चलिए आगे रहा, बच्चे के जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण उनके पूछे गए कई प्रश्नों के उत्तर देने की इच्छा एवं रुचि होना। ठीक है, देखिए जो बच्चा होता है ना, 3 साल से 6 साल का जो बच्चा होता है, ज्यादातर 3 साल से 3 साल के बच्चा जो होता है, वो सब बहुत जिज्ञासु होता है। उनके मन में जो है बहुत सारा बातें जो है चलते रहता है, और वो आपको जो है समय समय पे आपसे जो है बहुत सारा प्रश्न जो है पूछते रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस मार्कर को देख लेगा तो कहेगा ये मार्कर मतलब ये कहेगा ये क्या है, बात समझ में आया ना। कोई चीज को देख लिया फिर से पूछ देगा ये क्या है, ये कथी है। तो इस तरह से पूछते रहता है। तो जिज्ञासु टाइप का होता है बच्चा, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, तो उनके पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हमको बताना जरूरी है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है देखिए, कई तरह की शारीरिक गतिविधियों के लिए हमेशा तैयार रहना, और बच्चों को जो है बहुत सारे शारीरिक गतिविधि कराया जाता है, इसके लिए हमको जो है हमेशा तैयार रहनी है। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ेंगे भाई मेरे, और अगला टॉपिक हम देखेंगे। अगला टॉपिक ये है आपका, देखिए अगला टॉपिक है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में उपलब्ध सेवाएं। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में जो क्या क्या मतलब जो सेवा उपलब्ध है, कहां कहां जो है हम बच्चा को रख सकते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाता है इसमें शिशु देखभाल केंद्र। क्या? शिशु देखभाल केंद्र, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है दिवस देखभाल केंद्र, यहाँ पर भी हम बच्चा को रख सकते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। जो हमारा नर्सरी स्कूल है, पीछे हम बताए थे नर्सरी स्कूल के बारे में, गैर सरकारी संगठन होती है, वहां पे हम रख सकते हैं। समकेतिक बाल विकास केंद्र होता है, जहां पे जो है विद्यालय पूर्व बच्चा को रखा जाता है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है बच्चा को जो है रख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रशिक्षण संस्थान। तो ये सारी जो यहाँ पे आप देखे हैं, ये जो है एक तरह से विद्यालय पूर्व शिक्षा केंद्र है, यहाँ पे जो हम बच्चा को रख सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए तो अगला टॉपिक क्या है आपका? अगला टॉपिक है जीविका के अवसर। जीविका के अवसर यानी कि हम आपको पीछे से ही बता रहे हैं, जो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्ले स्कूल खोल सकते हैं, या फिर आंगनबाड़ी टाइप का जो छोटा छोटा स्कूल होता है, जहाँ पे जो है जो 3 से लेकर के 6 वर्ष के तक के जो बच्चा जो पढ़ता है, यानी कि विद्यालय में जाने से पहले जो बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, तो वैसा स्कूल खोल सकते हैं जहां पे जो हम बच्चा को पढ़ा सकते हैं। तो इससे जीविका के अवसर मिलता है। तो देखते हैं जो विद्यालय पूर्व जो शिक्षा केंद्र होता है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से जो है जीविका के अवसर प्रदान करती है हमको, उसको देखेंगे। हम क्या कर सकते हैं, नर्सरी स्कूल में क्या बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। यहां से भी हमारा जीविका जो है चल सकता है। कंप्लीट है। चलिए आगे देखेंगे शिशु देखभाल केंद्र। शिशु देखभाल केंद्र हो गया आपका, दिवस देखभाल केंद्र हो गया, और देखभाल करता। इस समय जो है यानी कि शिशु देखभाल केंद्र में या फिर आपका दिवस देखभाल केंद्र में, इस समय हम देखभाल करता के रूप में जो है अपना रह सकते हैं, और वहां से भी अपना जीविका चला सकते हैं। आगे है आपका बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम। ठीक है, जैसे एक तरह के कार्यक्रम आता है समकेतिक बाल विकास सेवाएं, इसके सदस्य हम बन सकते हैं। इस दल के क्या बनेंगे, सदस्य बन के जो है अपना जीविका चला सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सरकारी या गैर सरकारी संगठन, ठीक है, द्वारा, सरकारी या गैर सरकारी संगठन द्वारा बच्चों के लिए जो भी आयोजित अभियान होता है अथवा जो भी सेवाएं होता है, उसकी योजना में जो है हम क्या कर सकते हैं, संवर्धन करके, और वहां से भी अपना जो है जीविका चला सकते हैं। आगे आपका बच्चों से संबंधित कार्यक्रम, यानी कि बच्चा से संबंधित जो भी कार्यक्रम होता है, ठीक है, उसमें जो है उद्यमी शिविर लगता है। क्या होता है, उद्यमी शिविर, जैसे मान लीजिए शिविर लगाना हो गया, शैक्षणिक पिकनिक करवाना हो गया, ठीक है, बच्चों के लिए क्रियाकलाप, यानी कि बच्चों के खेलने होने का जो चीज होता है वो सब उपलब्ध करवाना। उसके बाद जो है अपना स्कूल पूर्व, यानी कि अपना जो है विद्यालय पूर्व शिक्षा केंद्र खोल सकते हैं हम, अपना जो है विद्यालय पूर्व शिक्षा केंद्र खोल सकते हैं। जैसे प्ले स्कूल हो गया आपका, जो छोटा छोटा बच्चा का खेलने वाला स्कूल होता है, वहां पर यही सब सिखाया जाता है। तो ये सारी बातें जो है आपको जो है जीविका के अवसर प्रदान करती है। ठीक है, जीविका के अवसर प्रदान करती है। तो आगे हम बढ़ेंगे और आगे देखेंगे जो क्या है,
आगे आपका लगभग लगभग खत्म है, एगो थोड़ा सा टॉपिक